दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपनी पिछली सीरीज़ में जिसमें कि हमने कई सारी बातें जानी इंग्लिश कम्युनिकेशन से संबंधित। इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या है, इसकी वर्सेटिलिटी क्या है, भारत में इसकी डिमांड इतनी क्यों है, और इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी तरह से प्रोबेबली आप जो नहीं फ्लुएंट बना पाते हैं उसके प्रोबेबल रीजंस क्या हैं, और अब ओवरली आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे क्या वो आसान तरीके हो सकते हैं जिससे आप घर बैठे ही बिना किसी संकोच के, बिना किसी कोचिंग या किसी और इंस्टीट्यूशन में लाखों रुपए खर्च किए बिना ही आप स्वयं से ही स्वयं के स्तर पर उसे सीख सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ टिप्स जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है मन लगा कर पढ़ें। मन लगा कर पढ़ें, यहाँ पर मन लगा कर पढ़ें आपके कोर्स से संबंधित या फिर आपके एग्ज़ाम या करिकुलम से संबंधित बात की पढ़ाई के लिए बारे में नहीं बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि आप कोई भी मैटर लीजिए, कोई आर्टिकल लीजिए, न्यूज़पेपर उठाइए, कोई मैगज़ीन का आर्टिकल ले लीजिए, कोई स्टोरी ले लीजिए, कोई अपना पसंदीदा पर्सनालिटी ले लीजिए, उसकी लाइफस्टाइल हो या कोई उसकी किसी की बायोग्राफी हो, उसे आप पढ़िए। मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे मैं अभी आपको हिंदी में बता रही हूँ ताकि आप उसे ठीक से समझ सकें, राइट। अदरवाइज़ अगर मैंने लेक्चर पूरा इंग्लिश में ही दिया होता तो फिर इंग्लिश कैसे आप इम्प्रूव कर पाते हैं ना। तो इसके लिए आपको कोई इंग्लिश में ही ये सारे आर्टिकल या कोई बायोग्राफी या कोई कंटेंट लेना है। उसके बाद उसे पढ़ना है, सिर्फ उसे ही नहीं पढ़ना है, रोज़ कोई नया पढ़िए, ओके, और उसे पढ़िए, ओके। और अगर आपके पास में कोई स्पीच है तो इस बहाने आप इसे आप रोज़ ही पढ़ सकते हैं, इससे आपकी तैयारी भी हो सकती है। आपके पास में कोई ऐसा ऐसे है जो आपको लगता है कि इट्स वेरी टफ, बहुत टफ है और आपको एग्ज़ाम में भी वो काम में आएगा, तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो इससे एक पद दो काज जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन भी फ्लुएंट होगा और साथ में वो आपको एक दिन आएगा जब आपको वो लर्न भी हो जाएगा। तो करना क्या है, जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हो सकता है कुछ ऐसे शब्द हों जो आपको बहुत नए लग रहे हों, टफ लग रहे हो कि शायद ये तो मैंने कभी सुना नहीं, और ये तो बहुत अजीब सा है, ये तो बिल्कुल मेरे ज़ुबान पे भी नहीं आ रहा होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, उनसे आपको घबराना नहीं है, या तो आप उसे ट्राई कीजिए जैसा भी पढ़ सके, ओके। अदरवाइज आप इसे स्किप करके आप पढ़ते रहिए, फ्लुएंटली पढ़िए, आप बस पढ़िए। अभी फ़िलहाल आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप लेना है, किसी भी आर्टिकल को आपको बस बेझिझक पढ़ना है, ओके। इस पढ़ने से क्या होगा, आपकी थोड़ी स्पीड भी बढ़ेगी, किस प्रकार के नए नए वर्ड्स होते हैं आप ये भी समझेंगे, किस प्रकार के वर्ड्स में आपको कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, आपका प्रोनाउंसिएशन वीक है, आपको हेसिटेशन हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, वो भी आपको समझ में आएगा, जिसे आप बाद में एक तरफ एक डायरी में नोट कर सकते हैं और बाद में आप उसे डायरी में डिक्शनरी से उसका मीनिंग खोज सकते हैं और उसका सही प्रोनाउंसिएशन का तरीका भी जान सकते हैं। आजकल सबके पास एंड्रॉयड है ना। दूसरा तरीका आप जो कर सकते हैं वो है कि आप शब्दकोश को अपना मित्र बनाएं। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, शायद ज़्यादा हिंदी हो गया, है ना। मित्र बनाए मीन्स फ्रेंड्स, मेक योर बिग डिक्शनरी एज योर फ्रेंड, जैसा कि हमने पहले कहा, ओके। अब मान लीजिए कुछ लोग अगर ये सोचें कि भाई हम तो गांव के हैं, हमारे पास एंड्रॉयड नहीं है, या फिर ये कहें कि भाई हमारे पास एंड्रॉयड तो था बट अभी उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज भी है तो भाई बैलेंस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालातों के लिए आप अपने पास में एक डिक्शनरी रखें। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश डिक्शनरी, राइट। मरियम वेबस्टर हो सकती है, ऑक्सफोर्ड हो सकती है, कैम्ब्रिज हो सकती है। हालांकि आपकी जो मरियम वेबस्टर है दैट इज़ ओके, गुड, ओके। ऑक्सफोर्ड इज़ ऑल्सो देन वेरी नाइस। कैम्ब्रिज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें दी गई हैं, वो आप अपने फर्दर कोर्सेस ऑफ लाइफ, मतलब आगे चल के जब आप अच्छी तरह से ग्रैप कर लें इंग्लिश को, उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर अर्लियर यू कैन यूज़ मरियम वेबस्टर, राइट। सो उसमें से आपको पहले तो आपने जो आर्टिकल पढ़े हैं, कंटेंट पढ़ा है, उसमें जो वर्ड्स की मीनिंग नहीं आए उनके मीनिंग्स देखना है, राइट। इसके अलावा आपके पास आपको वक्त मिलता है तो आप
डेली लाइफ के जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फर्नीचर्स हैं, राइट, स्टेशनरी आइटम्स हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं जो डेली यूज़ में आपके कांटेक्ट में आते हैं। ऐसे स्पॉट से कनेक्टेड आप वर्ड्स देखिए, आप स्ट्रेंजर से मिलें, रिलेटिव से मिलें, अपने किसी एल्डर से मिलें, टीचर से मिलें, आप ऐसे कहीं भी किसी भी हालात में आप जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कौन कौन सी वैसी कंडीशंस हो सकती हैं, इमेजिन करें, आप इमेजिन करें और उनसे कंसर्न्ड कॉन्वर्सेशन के वर्ड्स का मीनिंग आप खोजें। ऑलराइट, ये तरीका है डिक्शनरी। और इसके अलावा डिक्शनरी में आपको प्रोनाउंसिएशन का भी हेल्प मिल जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ड्स के आगे कुछ प्रोनाउंसिएशन के भी वर्ड्स लिखे होते हैं, कैसे बिल्कुल कैसे पढ़ा जाए। और इसके अलावा आपको ये भी बता दिया जाता है कि वो ग्रामेटिकली कौन सा पार्ट है, नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो डिक्शनरी आपके लिए काफ़ी कुछ आपका नॉलेज एनरिच करने में हेल्प करती है। Suppose a word is there like CACHE, ओके। तो हम उसे यूजुअली जस्ट अल्फ़ाबेट्स को देखकर इस वर्ड को हम शायद पढ़ेंगे कैचे, है ना। लेकिन आप डिक्शनरी से जान सकेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैची नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कैश, कैश, ओके। सो इस तरह से आप बहुत से ऐसे, लाइक वन मोर वर्ड आई विल टेल यू। सपोज अ वर्ड इज देयर BRONCHITIS, ओके। इसे जस्ट इन अ वेरी सिंपल सेंस अगर कोई देखेगा तो पढ़ेगा ब्रोंचीटिस। दिस इज रॉन्ग, ये ब्रोंचीटिस नहीं है, ये है ब्रोंकाइटिस, ओके। डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसको उसका जो ओरिजिनल साउंड है उसे स्प्लिट करके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में आपको बताया जाता है, लाइक ब्रोंक प्लस आई प्लस टिस, ब्रोंकाइटिस, ओके। सो इट इज नॉट ब्रोंचिटिस, इट इज ब्रोंकाइटिस। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो इस तरह से डिक्शनरी विल हेल्प यू अ लॉट इन आपको आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने में, आपको वोकैबुलरी या फिर कहना चाहिए कि मीनिंग्स आपको क्लियर करने में, साथ ही आपको वो वर्ड ग्रामर के रूप में, ग्रामर में किस रूप में यूज़ किया जा सकता है ये भी आपको पता चलेगा। सो डिक्शनरी इज़ अ वेरी गुड सोर्स, राइट। नाउ आप किस तरह की डिक्शनरीज यूज़ कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर ओनली, पहले ही मैंने आपको बताया मरियम वेबस्टर्स की डिक्शनरी इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन, और ये ऑनलाइन भी है। अगर आपका एंड्रॉयड आप यूज़ कर रहे हैं सो यू कैन यूज़ मरियम वेबस्टर्स ऑनलाइन डिक्शनरी। एंड देन अनदर ऑप्शन इज़ निंजा वर्ड्स, ओके। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, निंजा वर्ड्स। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डिक्शनरी। And another is thesaurus. Think Map Visual Thesaurus is also a good option, and this is also very helpful for you. आपके लिए बहुत काम की हो सकते हैं। Now, third step is इस्तेमाल करें या फिर बर्बाद करें। देखिए, ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम दो रूप में ही उसका हम कुछ ना कुछ उसके साथ बर्ताव करते हैं। या तो हम उसका उपयोग करते हैं, है ना, और या फिर हम उसको छोड़ देते हैं। उपयोग में भी दो प्रकार हो सकते हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई शब्द सीखा, हम भाषा की बात कर रहे हैं ना, खासकर से इंग्लिश की, ओके। आपने कोई शब्द सीखा, भाषा सीखी, ओके, आपने सीख लिया। अब उस शब्द को आप सही रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम सदुपयोग कहते हैं, संभाषण कह सकते हैं, और आप उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ना अब्यूजेस, मिसकॉन्वर्सेशन, है ना, स्लैंग वर्ड्स, ओके। ये तो हुआ यूज़ तो हुआ। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप एक अच्छे इंसान होंगे तो एक अच्छे रूप में भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और जाहिर है कि अगर आपकी परवरिश ठीक नहीं है, आपके संस्कार ठीक नहीं है, तो आप उन्हीं शब्दों का उपयोग गलत तरीके से करेंगे। दूसरा बात होती है कि या तो आप उसे छोड़ देंगे,
मीन्स या तो आप उस वर्ड को यूज़ ही नहीं करेंगे, वो वर्ड हो सकता है, चीज़ हो सकती है, ये बात हर बात पर लागू होती है ना। लेकिन अभी हम भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। तो सपोज नोट किया आपने उसको छोड़ दिया, ओके, छोड़ दिया इन द सेंस आपने उसको यूज़ ही नहीं किया, आपने उसको क्विट कर दिया, राइट। तो इट डिपेंड्स, मान लीजिए जब आपने डिक्शनरी में से कई सारे वर्ड्स चूज़ किए, है ना, लर्न भी किए, और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे, आप चाहेंगे कि मुझे तो ये यूज़ करना ही नहीं है, आप उस तरफ देखेंगे भी नहीं। कई बार ऐसा होगा कि आप देख लेंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वर्ड, एक दो बार आप देखेंगे और फिर सोचेंगे कि लीव इट, ये ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, है ना। तो जब आप उसे कॉन्वर्सेशन में लेकर आएंगे, बार बार आप उसे बोलेंगे, लिखेंगे, अपने वर्ड्स में, सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, तो वो आपके प्रोनाउंसिएशन का, आपकी कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाएगा। इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को एनरिच करने के लिए, एक क्वालिटीफुल कम्युनिकेशन बनाने के लिए क्वालिटीफुल वर्ड्स का समावेश होना भी बहुत ज़रूरी है। और उन क्वालिटीफुल वर्ड्स जो कि आपने ऑब्वियसली डिक्शनरी से या फिर रीडिंग से या फिर लिसनिंग से सीखे हैं, उन्हें आपको खुद भी इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज वो आपके मेमोरी से स्किप हो जाएंगे। फाइन। अब चौथा तरीका है कि रोज़ एक नया शब्द याद करें। ओके, आपको रोज़ाना एक ना एक नया शब्द, हालांकि ये नया शब्द से मतलब ये नहीं है कि वो किसी और ग्रह से संबंधित हो, ओके, किसी और ही कल्चर से संबंधित हो। हम अपने देश की, अपनी दुनिया की बारे में ही बात कर रहे हैं, ओके। और उसमें आप जो भी आपके डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं उससे कंसर्न भी आप कुछ नया सीख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कुछ बहुत ही अनोखी और रहस्यात्मक और जो कि डेली कॉमन वर्ड्स नहीं है उनसे हटकर भी कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप उससे कंसर्न भी वर्ड सीख सकते हैं। लेकिन आपको पहले ऐसी हैबिट कल्टीवेट करना होगी कि नहीं, मुझे सीखना है, एक नया शब्द रोज़ सीखना है। और आप देखेंगे जब आप इस तरह से रोज़ कुछ एक नया वर्ड सीखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उससे कंसर्न आपको और भी बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, और भी ऐसी बहुत सारी इमेजिनेशंस क्रिएट हो रही हैं जो आपने कभी सोची ही नहीं थी, और आपका ब्रेन भी इससे डेवलप होगा। ओके, ना पांचवा तरीका है शब्दों को उनकी गहराई से, उनके अर्थों के साथ समझें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस क्लेम कर लिया, रट लिया कि इस शब्द का मीनिंग ये है, इस वर्ड का मीनिंग ये है, हिंदी में ये मीनिंग जो है इसका वो इंग्लिश में वर्ड ये है, ऐसे नहीं। ज़्यादातर, यूजुअली ज़्यादातर लाइक एप्पल इज़ एप्पल, फाइन, ओके, कैट इज़ कैट, मैथ इज़ मैथ, इन ऐसे स्मॉल वर्ड्स जो हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यूजुअली जो वर्ड्स होते हैं बट वो कहीं ना कहीं सफिक्स प्रीफिक्स से जुड़कर बनते हैं। अगर आप उनको स्प्लिट करके देखें या फिर आप उनके रूट वर्ड्स देखें, है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। ओके, तो इससे क्या होता है, आपको और नए वर्ड्स लर्न करने में भी हेल्प होता है उसके ज़रिए। और उस वर्ड को जब आप मीनिंगफुली लर्न करते हैं तो आपकी मेमोरी में वो ठीक से फिट हो जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए, ब्रेकफास्ट, ओके, तो ब्रेकफास्ट इज नॉट ब्रेकफास्ट एज इट इज एक्चुअली ब्रेकिंग द फास्ट, BREAK, ब्रेक प्लस FAST, फास्ट। ब्रेकफास्ट अपने आप में एक वर्ड है, बट अगर हम इसे स्प्लिट करें तो ब्रेक डिफरेंट है, फास्ट डिफरेंट, और उसको मिलाकर बन गया ब्रेकफास्ट। मतलब फास्ट को ब्रेक करना। सुबह सुबह जैसे ब्रेकफास्ट नाम दिया गया है, वो एक्चुअली रात भर आप कुछ भी नहीं खाते, ऑब्वियसली आप सोए रहते हैं, तो एक तरीके से वो उपवास हो जाता है ना, व्रत हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तो उसे तोड़ना, दैट इज ब्रेकफास्ट, है ना। ऐसे ही लाइक सपोज रेनबो, रेनबो हमें लगता है एक अपने आप में वर्ड है, हाँ फाइन वर्ड है, बट इट इज एक्चुअली बो ऑफ द रेन। ओके, एक्चुअली जैसे रेन हुई, रेन इस अपने आप में एक वर्ड है, एंड BOW भी अपने आप में एक वर्ड है। ओके, तो ऐसा धनुष जो कि बारिश के बाद बना है, दैट इज रेनबो। इस तरह से अगर आप जब लर्न करेंगे चीज़ों को तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद रहेंगी, और आपको एक के साथ साथ अनेक चीज़ें भी लर्न हो जाएंगी। ओके।
छठा तरीका है अपने शब्दों की सारणी स्वयं बनाएं। मतलब ये कि ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपको पता होगा, जो कॉमन है, जिनकी मीनिंग्स आपको पता है। वो वर्ड जो आप रोज़ाना लर्न कर रहे हैं डिक्शनरी से, कुछ न्यू वर्ड्स जो आप खोज रहे हैं, उन वर्ड्स की अपनी एक खुद लिस्ट बनाएं और कोशिश करें कि वो वर्ड्स आपके बोलने में और ख़ासकर से लिखने में इस्तेमाल ज़रूर हो। आप देखेंगे जब आप उन वर्ड्स को लिखने में कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे ना, माना कि आप आजकल चिट्ठियों का, लेटर्स का इतना ज़माना नहीं रह गया है, ओके, हम सब SMS मैसेजेस एंड मेल्स के हैबिचुअल हो गए, ओके फाइन, ये भी राइटिंग प्रोसेस है, ओके, डिजिटल प्रोसेस है ऑल दो, ठीक है, इसमें यूज़ कीजिए। आप देखेंगे एक बार आपने किसी न्यू वर्ड को टाइप किया, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और वो आपकी मेमोरी का डेफिनेटली पार्ट बन जाएगा, ओके, सो गो फॉर इट। सातवां तरीका है बोलिए, कॉन्वर्सेशन कीजिए, संवाद कीजिए। आप जब तक कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, भले ही कोई वर्ड नया मेमोरी में आपका पार्ट बन गया है, लेकिन आप जब उसे कन्वर्स नहीं करेंगे, ओके, कन्वर्सेशन में लाना भी ज़रूरी है, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपकी कम्युनिकेशन फ्लुएंट नहीं होगी। क्योंकि ऑब्वियसली हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन ओरल है, यहाँ हम वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, राइट, ओके, बिकॉज हम कम्युनिकेट करते हैं वर्बली टॉक करके, तो उस सेंस में आपको कन्वर्स करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रैक्टिस के ज़रिए ही आपको वो चीज़ आपके हैबिचुअली आपका पार्ट बन सकती है, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन सकती है, ओके। ओके, आठवां तरीका है हैव फन, प्ले विद द वर्ड्स। लाइक कुछ फन गेम्स होते हैं, कुछ वर्ड गेम्स होते हैं जिसमें कि आप वर्ड्स के ज़रिए खेलते हैं। लाइक आपने स्कूल्स में भी देखा होगा, टीचर्स आपके लिए वर्ड गेम कराती होंगी, है ना, शी यूज़ टू गिव, आपके लिए कोई अल्फ़ाबेट देते होंगे और कहते होंगे कि इससे शुरू होने वाले कंट्रीज़ के नेम बताइए या फिर प्लेसेस के नाम बताइए, एनिमल्स के नाम बताइए। इस तरह से खेला जा सकता है। एक और तरीका अपनाया जा सकता है, लाइक सब साथ में बैठकर जैसे डिनर करते हैं या लंच करते हैं, उस टाइम पर रोज़ हम एक नया वर्ड लेकर आए, हम सभी सदस्य, है ना। तो जैसे आपने एक नया वर्ड सीखा, दूसरे सदस्य से आपको दूसरा नया वर्ड मिल गया, तीसरे सदस्य से तीसरा नया वर्ड मिल गया। अगर 5 सदस्य भी हैं तो आपके पास 5 नए वर्ड्स हो गए और सभी लोगों के पास भी 5 शब्द हो गए। और उस नए वर्ड को जो कि दूसरे से मिला है, आप सेंटेंस में यूज़ करना कोशिश कीजिए उसे यूज़ करने की। तो इस तरह से आप खेलते खेलते और खिलाते हुए भी इंग्लिश को सीख सकते हैं। 9वां तरीका है खुद को जितना हो सके सभी स्रोतों से जोड़ कर रखिए। देखिए, हर इंसान की अपनी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। किसी के पास समय की पाबंदी है, किसी के पास में ऐसी कुछ सिचुएशंस नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे हालात नहीं हैं कि वो चीज़ें नहीं जान सकें। पर फिर भी अगर आप किसी भी तरीके से इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं तो इंटरनेट पर आपको बहुत मटेरियल है जो आपको सिखा सकता है, आपको एंगेज रख सकता है इन सारी एक्टिविटीज़ में। अगर आपको घर पर भी वो माहौल नहीं मिल रहा है तो इंटरनेट कैन बी अ गुड ऑप्शन, बशर्ते कि इंटरनेट का भी आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो भी चीज़ आपको मिलती है आप उसका अगर यूज़ करते हैं या तो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यू शुड चेक, आपको चेक करना चाहिए कि आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत। जाहिर सी बात है, सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन भी सही बनेगा, गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन भी बिगड़ जाएगा। और आखिरी 10वां तरीका है डाइवर्सिफाई। जैसे आप अपने आप को अनेक नई नवीनताओं से जोड़ें, आप कुछ नया करें। जैसे कि मान लीजिए आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, कोई नई हॉबी रखिए। अगर हॉबी नहीं भी है तो क्यूरोसिटी रखिए, ओके। लाइक जैसे गेम्स हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, या फिर कुछ फील्ड है न्यू, कुछ क्रॉप फील्ड्स हैं, कुछ पैडी फील्ड्स हैं, क्योंकि कहीं फिशिंग हो रही है, कहीं हंटिंग हो रही है, कहीं स्पोर्ट्स चल रहा है, कहीं
कहीं इंडस्ट्रीज चल रही है, कहीं गोल्ड माइंस चल रही हैं, कहीं पर अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फूट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप वहाँ जा भी नहीं सकते हैं तो वहाँ की न्यूज़ कलेक्ट कीजिए, है ना, न्यूज़पेपर पढ़िए। ओके, न्यूज़ कलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सी नई जानकारी मिलेंगी और नई जानकारियों से संबंधित आपको नए शब्द भी मिलेंगे और उनको शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है वो जानकारी भी आप जुटा सकते हैं। बट एटलीस्ट उसके पहले आपको शब्द तो मिले, फिर तो आप सीखेंगे कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। कई तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि शब्द हैं कौन से नए, है ना। सो आप अपनी इंग्लिश घर बैठे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब के अलावा जो आपको याद रखना है, समझना है, वो है ग्रामर। इसके बाद में जो चीज़ आती है, 10 स्टेप्स को आप फॉलो करने के बाद जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ग्रैब होता है कि हाँ मैं बोल पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है जो कुछ लोगों ने प्रचार कर दिया है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए हमें ग्रामर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गलत बात, ये मिथ्या है, ये बिल्कुल मिथ है। ओके, बिना ग्रामर के, बिना व्याकरण के तो इट इज़ लाइक जैसे कि एक लंगड़ी भाषा हो जाएगी, है ना। लाइक रानी खेलता है बाहर, रानी खेलती है बाहर, मैं करती हूँ भोजन। ओके, अगर आप व्याकरण का छोटी बहुत जो बेसिक जानकारी है हमें, अगर वो भी नहीं होना चाहो तो फिर तो हो गया, है ना। लोग हंसेंगे फिर कि बड़ा आया, बड़ा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है ना। तो फ्लुएंसी डजंट मीन इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर होने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी ग्रामर की टांग ही तोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत प्रोफिशिएंट हो जाना है ग्रामर में एंड देन ओनली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा भी नहीं है। ग्रामर अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है और ख़ासकर से जो बिल्कुल लिटरेरी आपके जो जीनियस हैं और जो राइटिंग में ज़्यादा उनका डिवोशन है, उनके लिए वास्तव में बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरी है, पर इतना डेप्थ में नहीं। ओके, क्या ज़रूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए, आपको टेंस आना चाहिए। ओके, तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल आपको आना चाहिए। और टेंस आने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल रटना है सारे फॉर्मूलेज, नहीं। ओके, सिंपल जो बेसिक फंडा है आपको वो ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद आप अपना इंग्लिश ठीक से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। फॉर एनी ऑफ द क्यूरियोसिटी, किसी भी जिज्ञासा के लिए कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन ज़रूर रेज़ अप करें, आपकी जिज्ञासा का समाधान होगा। गुड लक।